आपके घर में कई सदस्य हैं, जहाँ पर आपका लड़का है, जहाँ पर आपकी लड़की है, जहाँ पर आपकी वाइफ है, जहाँ पर आपके हस्बैंड हैं, सभी एक ही घर के अंदर रहते हैं। सभी अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने कामों को बहुत अच्छे से करते हैं। सभी का ध्यान अपने काम पर है। सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना, स्नान करना, पूजा करना, ब्रेकफास्ट करना और अपने अपने काम को शुरू कर देना। आपकी दिनचर्या कुछ इस प्रकार की है कि आप बीच बीच में अपना एंजॉय भी करते हैं और अपना काम भी बहुत ज़्यादा ध्यान से और परफेक्ट तरीके से करते हैं। जिसको पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करता है, जिसको अपना काम करना होता है वो अपना काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो लड़की है वो कुछ अलग सी हरकतें करने लगी है। वो अपने काम को परफेक्ट तरीके से नहीं करती है और उसकी जो हरकतें हैं वो कुछ डिफरेंट है, सबसे डिफरेंट है। कुछ ऐसा हाव भाव है उसका कि साधारण व्यक्ति का हाव भाव वैसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति यदि उसकी तरफ देखे तो उसे सच में पता चले कि ये लड़की कुछ अलग है, सबसे अलग, सबसे निराली। क्योंकि उसका जो मन है वो एक जगह शांत नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा चंचल है। चुपचाप बैठना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी इस कार्य को करती है तो उसे अधूरा छोड़ देती है, कभी दूसरा कार्य करना शुरू कर देती है। कभी वो पढ़ाई करती है तो थोड़ी देर बाद ही पढ़ाई को छोड़ देती है तो खेलने लग जाती है। कभी उस खेल को छोड़ती है तो कभी कुछ और करने लग जाती है। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका मन थोड़े थोड़े समय के लिए पलटता रहता है। उसका मन बहुत ज़्यादा अलग अलग कार्यों को करने में लगता है। लेकिन कुछ ऐसा कार्य, कुछ ऐसी बात जो कि उसे नहीं करनी चाहिए लेकिन वो कर रही है और उसके जीवन में और आने वाले समय में उसका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है वो सबसे ज़्यादा अलग है। उसके चलने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अगर उसने अपनी आदतों को नहीं रोका तो ये उसके लिए और उसके जीवन के लिए, क्योंकि सच कहा जाए तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, जैसा कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो आपकी सबसे ज़्यादा लाडली बेटी है। आप उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया जाता है। वो जब भी जो भी मांग लेती है आप उसकी डिमांड को पूरा करते हैं। हर इच्छा को पूरा करना आपका परम धर्म है, जिसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे से निभाते हैं। कभी भी किसी भी चीज़ के लिए अगर उसने जिद कर ली तो आप उसकी जिद को इसलिए पूरा नहीं करते कि वो जिद कर रही है, बल्कि इसलिए पूरा करते हैं कि आप उसे बिल्कुल भी ना तो उदास देख सकते हैं, ना ही परेशान देख सकते हैं। ना ही आप चाहते हैं कि वो किसी भी समय परेशान हो किसी भी चीज़ के लिए। जब तक आप उसके साथ हैं आप उसे हमेशा खुश रखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं और उसके जीवन में हर ख्वाहिश को आप पूरा करना चाहते हैं। आपकी मन की यही इच्छा रहती है कि आप उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करें, जिससे कि उसका चेहरा जो कि फूल जैसा है हमेशा खिलखिलाता रहे, वो हमेशा खिलखिलाती रहे और उसे देख करके आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। क्योंकि आपका जो प्रेम है उसके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आपका प्रेम इसलिए भी है क्योंकि वो ना तो घर से बाहर जाती है, ना ही कभी भी आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन करती है। किसी भी बात के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ता है उसके लिए। लेकिन उसका एक ऐसा कार्य जिस पर आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं इसके साथ क्या व्यवहार करूं। कई बार आपको उसके इस व्यवहार पर गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। आप अचानक से बहुत ज़्यादा उस पर क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि उसका कार्य ही क्रोधित लायक हो जाता है। आपको अचानक से उसके लिए ऐसी फीलिंग उत्पन्न होने लगती है जिसे आप रोक नहीं पाते हैं। आपका चेहरा लाल हो जाता है और आंखें बड़ी बड़ी। आप उस पर हाथ भी उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने हाथों को इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि आपका जो प्रेम है, आपकी जो भावना है, आपकी जो करुणा है वो आपको रोक लेती है। आप नहीं चाहते कि आप उस पर हाथ उठाएं क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो हृदय है वो आपको रोक लेता है। आपका हृदय मना करता है कि आप उसके साथ ये व्यवहार ना करें। लेकिन वो इस आदत को नहीं छोड़ रही है। इतना पागलपन,
इतना पागलपन कैसे कर सकता है कोई भी इंसान, जितना पागलपन वो करती है। अर्थात किसी भी चीज़ को लेकर के इतना जिद करना कि अभी के अभी मुझे ये चीज़ चाहिए, चाहे कहीं से भी लाओ। अगर उसके कुछ भी खाने की इच्छा हुई तो उसने इतनी हद तक जिद की कि वो उस जिद में सब कुछ भूल जाती है, संसार की हर बात को भूल जाती है, वो किससे बात करे ये भूल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। यहाँ तक कि इतना गुस्सा उसे नहीं करना चाहिए। आपे से बाहर का एक जो चिड़चिड़ापन होता है, जो जिद होती है, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करती है। अचानक से उसके मन के अंदर इस तरह की भावना उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, अभी करो मेरे लिए ये काम, अभी लाओ मेरे लिए ये सामान, या कोई भी ऐसी इच्छा जिस पर उसका बस चले तो वो तुरंत ही पूरा कर ले, उस पर जिद कर बैठती है। और आपका क्रोध फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आने लग जाता है उस पर। आप सोचते हैं कि आप उस पर कैसे क्रोध करें, क्या करें आप उसके लिए कि आप उसे रोक पाएं, लेकिन आप नहीं रोक पा रहे। आपकी वजह से वो रुक ही नहीं रही। आपने लाख कोशिश की लेकिन आपकी बात को वो सुन नहीं रही, क्योंकि जब भी उसके मन में जिद हो जाती है तब वो इसी प्रकार का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके क्रोध के चलते, उसकी जिद के चलते आपके जीवन में उसका एक बहुत अच्छा लाभ भी आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा जिद्दी है खाने के लिए, किसी सामान के लिए, उतना ही वो अपने काम के प्रति भी जिद्दी है। अगर वो किसी भी ऐसे काम के बारे में पूरी तरीके से ठान बैठती है, ये सोच लेती है कि हाँ वो इस कार्य को करके रहेगी, तो फिर वो दिन रात उसमें लग जाती है। वो सोचती है कि मुझे ये काम करके ही रहना है। अर्थात उसकी जिद केवल एक चीज़ के लिए नहीं है, बल्कि उसकी सोच के ऊपर है। वो जिस काम के लिए सोच बैठती है, जिस काम के लिए वो जिद कर लेती है, अपनी जिद के अनुसार वो हर कार्य को पूरा करने का जो उसका दृढ़ निश्चय रहता है, वो उस दृढ़ निश्चय को पूरा ज़रूर करती है। ये एक बहुत अच्छा उसके अंदर, आपके लिए जो गुण उसके अंदर विद्यमान है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आने वाले जीवन में यही जिद उसे एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगी। ऐसी जिद जो कि किसी भी इंसान को, किसी भी कार्य को उस हद तक ले जाए कि जिसे पूरा करने के बाद ही उस व्यक्ति को तसल्ली हो, सब्र मिले। वो व्यक्ति तब तक उस कार्य को करे जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता, और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो व्यक्ति रुकता नहीं है। ये गुण बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन इस काम के बारे में अगर वो जानती है तो उसे इस बात को समझना चाहिए कि उसे किसी भी ऐसी बात के लिए भी समझना होगा कि जहाँ पर वो जिद कर रही है, अपने परिवार वालों को कहीं ना कहीं वो कष्ट पहुँचाती है, कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा दुख होता है कि वो इतनी जिद्दी क्यों है। बाकी सब में बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन एक ये गलती उसकी किसी को पसंद नहीं आती, सबके हृदय को चोट पहुंचाती है। तो आज की रीडिंग में यहाँ पर इसके लिए केवल 3 बातें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। अगर इसके जीवन में, अगर आपकी परिवार में कोई ऐसा इंसान है जो कि ऐसी जिद करता है कि वो किसी भी ऐसे कार्य के लिए, किसी खाने की वस्तु के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जिद कर बैठता है, फिर वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप उसकी जिद के सामने जिद ना करें। ध्यान रखें कि आप उसे धीरे धीरे कंट्रोल करने का प्रयास करें। धीरे धीरे करके ही आप उसे उस बात को समझा सकते हैं, रियलाइज़ करा सकते हैं कि वो इस प्रकार की जिद ना करे। क्योंकि अगर आपने उसकी जिद के सामने जिद की तो निश्चित ही वो कभी भी इस जिद को नहीं छोड़ेगी। कभी भी जो वो हर्ट कर रही है वो नहीं छोड़ पाएगी। उसे छोड़ने के लिए थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि वो धीरे धीरे करके ही चेंज हो पाएगा। धीरे धीरे करके ही आप उसे एक ऐसी दिशा में ले जा सकते हैं, एक ऐसी दिशा जहाँ पर वो अपनी जिद को छोड़ पाए। आप उसे हमेशा समझाएं कि जब भी उसे किसी भी बात पे जिद हो तब वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांस ले, जहाँ पर उसका मन बहुत ज़्यादा शांत होगा,
जहाँ पर वो अपने मन को शांत कर पाएगी, जहाँ पर वो इस बात को समझ पाएगी कि उसे इस प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी इंसान के मन में जब जिद होती है तब वो व्यक्ति अपने आप को समझा नहीं पाता, क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति उस समय समाप्त हो जाती है। वो किसी भी बात को सोचने से पहले 10 बार उस बात पर विचार करे, उस बात को सोचे तो निश्चित ही अपने आप को रोक पाए। लेकिन इसके साथ ऐसा तभी हो सकता है जिस समय इसके मन के अंदर सबसे ज़्यादा जिद होती है। तो ये अपने मन को शांत रख करके उस पर विचार करे कि इसे जिद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसे क्या करना चाहिए। अगर ये सोचेगी तो निश्चित ही अपने जिद को काबू में कर पाएगी। और दूसरा, जिद कभी भी किसी भी इंसान के मन में तब हावी होती है जब वो अपने आप उस जिद को हावी होने देता है। किसी भी चीज़ के साथ समझौता करना सीखें। जीवन में जो मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तब भी ठीक है। इस तरह का आपका स्वभाव बनने लगेगा तो निश्चित ही आप इस जिद को छोड़ पाएंगे। अपने एक लक्ष्य को तय करो, एक लक्ष्य पर जिद करो, वो बहुत ज़्यादा बेटर बात है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिद करते रहोगे तो आपकी जो शक्ति है, आपकी जो एनर्जी है, जो आप किसी भी ऐसी चीज़ के लिए वेस्ट कर रहे हैं जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आप जिद करने लग जाते हैं, तो निश्चित ही आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं। क्योंकि क्रोध करना, चिल्लाना, जिद करना एक कमज़ोर व्यक्ति का काम होता है। वो अपनी इच्छा को पूरा ना होते हुए क्रोध में इसी वजह से आता है क्योंकि उसकी कमज़ोरी उस पर हावी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिल्लाता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बलवान व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा धैर्य रखता है, शांति रखता है अपने मन के अंदर। वो सभी चीज़ों को अपने हृदय के अंदर समा पाता है, विराजमान कर पाता है। और तीसरा, इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि ईश्वर जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं। अगर हमारे बड़े किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए मना कर रहे हैं तो वो बात हमें माननी चाहिए, वो स्वीकार करनी चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आप उस बात का, उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक बहुत ही जिद्दी इंसान हैं। आप भगवान के समान अपने माता पिता का दिल दुखा रहे हैं, उनको कष्ट पहुंचाने, किसी भी प्रकार का कष्ट पहुंचाना, उनका दिल दुखाना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का विषय बन सकता है। आपकी एक ऐसी परेशानी जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने नहीं देती। जहाँ पर आप किसी को कष्ट पहुँचाते हैं वहाँ पर अपना जीवन सुख में बीतेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बीतेगा, ये कभी मत सोचिएगा। चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप अपने से बड़ों का दिल दुखा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपके सामने बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। और आप जिन कार्यों को बनाने का प्रयास करते हैं वो कार्य भी आपके शीघ्र ही बनने वाले नहीं हैं, उनमें फिर बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि आपके कार्यों को बनने की शक्ति आप छीन कर रहे हैं अपने हाथों से स्वयं। अगर वो शक्ति छीन हो रही है तो फिर आप कोशिश कर रहे हैं वो व्यर्थ होने वाली है, आपका जो प्रयास है वो निष्फल होने वाला है। इस बात का आपको आभास होना चाहिए। चाहे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, उसे इस बात का आभास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस कन्या को, अर्थात इस लड़की को इस बात का आभास नहीं है, इसी वजह से ये ऐसे कर रही है। अगर इसे इस बात का आभास हो कि ये अपने ही जीवन में कहीं ना कहीं दुख देखने के लिए इस कार्य को कर रही है, अर्थात अगर ये इनको कष्ट पहुंचाएगी, इनको दुख देगी किसी भी प्रकार से, चाहे अपनी जिद के चलते, किसी भी कार्य के चलते, तो निश्चित ही इसे आगे जीवन में परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन इसे इस बात को समय रहते ही समझना होगा, क्योंकि अगर एक बार इसके हाथों से वो समय निकल गया तो फिर भी सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एक ऐसा समय जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बलवान होता है, यदि आपके हाथों से निकल जाता है तो निश्चित ही वो समय आपके हाथों से छूट जाता है और आप उस समय से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो आपको समय रहते ही, अर्थात इस कन्या को समय रहते ही इस बात को समझना होगा कि ये
अपने माता पिता के, अपने परिवार वालों के हृदय को प्रसन्न करने वाले सभी कार्यों को करती है, तो इसे इस प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य इसे सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि कभी ना कभी इसे इस बात का रियलाइज़ होगा, और जिस समय इसे रियलाइज़ होगा उस समय एहसास होगा, लेकिन वो समय निकल चुका होगा। उस समय एहसास का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि समय रहते ही यदि आदत को सुधार लिया जाए तो उसका जो लाभ प्राप्त होना है वो होता है। यदि तुम्हारे माता पिता तुमसे दूर हो जाएंगे और वो समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, तो निश्चित ही तुम उस पर लाख पछताओ, लाख कोशिशें करो अपने आप को दुख जताने की, तो निश्चित ही आप दुख तो जता सकते हो, लेकिन उस पर जो आपने अपनी जिद की है, उस जिद की हुई समय को लौट कर नहीं ला सकते। ये आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखने वाली बात। यहाँ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को जानना है कि वो पराए घर जाएगी, वो दूसरे के संसार को संभालेगी, और यदि वो इसी प्रकार से जिद्दी रही तो बड़े होने तक उसका स्वभाव यही रहने वाला है। क्योंकि बचपन में बदलने वाला स्वभाव यदि व्यक्ति नहीं बदलता है तो फिर आगे चलकर उसका स्वभाव कभी भी चेंज नहीं होता है। अर्थात उसका जो जिद करना है वो आगे के समय में उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का विषय बन सकता है। क्योंकि कभी भी किसी भी बच्चे को ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि वो जो आदत को पाल रहा है, अर्थात अपने अंदर हमेशा के लिए विद्यमान करके रख रहा है, वो आने वाले समय में उसे परेशानी का सामना करवा सकता है। अर्थात यही आदतें जब इंसान के अंदर हद से ज़्यादा पनपती हैं तो इंसान हर कार्य के लिए जिद्दी हो जाता है। वो सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देता है, ठीक है, और वो आगे के समय में कुछ ऐसे फैसले लेता है जिन फैसलों पर चल कर के वो आगे बहुत ज़्यादा पछताता है। लेकिन यह भी सत्य है कि कई बार इंसान बहुत सही फैसले लेता है और उन पर जिद करता है और जिद से खरा उतर जाता है। दोनों ही सूरतों में इंसान का एक जीवन एक दिशा की, सही दिशा की तरफ जाता है और दूसरा दूसरी गलत दिशा की तरफ भी जा सकता है। इसलिए किसी भी जिद को करने से पहले आपको पूर्ण रूप से सोच लेना चाहिए कि आपका जिद करना उस कार्य पर क्या बिल्कुल सही है, या फिर आप जिस कार्य पर जिद कर रहे हैं वो आपके आने वाले जीवन को एक ऐसी दिशा में मोड़ देगा जहां से आपका वापस आना नामुमकिन के बराबर होगा। क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिद किस प्रकार की होनी चाहिए। किसी भी ऐसी बात के लिए जिद करना जिससे कि किसी दूसरे को दुख हो, वो आपके लिए कष्टदायक है, वो नहीं करनी चाहिए। और यदि आपने सोच समझकर अपने जीवन में कोई ऐसी मंजिल का चुनाव किया है, ऐसे कार्य का चुनाव किया है जिस पर आप पूरी तरीके से अटल हो, किसी ऐसे कार्य पर जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि आपके परिवार वालों को, खानदान वालों को आप पर गर्व होगा, यदि ऐसे कार्य का आप चुनाव करते हैं, उस पर अटल हो जाते हैं, उस पर आप जिद कर लेते हैं कि आपको उस पर विजय ही प्राप्त करना है, किसी भी कीमत पर आप हारेंगे नहीं जब तक आप जीत प्राप्त नहीं कर लेते, तो ऐसी जिद आपके जीवन के लिए और भी ज़्यादा बेहतर है, आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है और आपको वो जिद कर लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को जिद करने से पहले अपनी जिद और अपनी सोची गई विचारधारा पर ज़रूर विचार करना चाहिए। अपने मन से सोची हुई बातें कितनी सत्य हैं, कितनी नहीं, इस बात का विचार करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। और यदि आज का ये रीडिंग आपको मिला है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं।